डायनासोर के युग के अंत के लिए कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, जिससे पैदा हुए विस्फोट ने इन विशालकाय जानवरों का वजूद खत्म कर दिया। द डे डायनासोर डाइड नाम की एक डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि जिस एस्टेरॉयड ने डायनासोर का अंत किया, अगर वह धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड देर बाद से टकराता तो उसका जमीन पर असर इतना ज्यादा नहीं होता और डायनासोर कभी खत्म नहीं होते। ऐसा इसलिए होता क्योंकि 30 सेकंड की देरी या जल्दी गिरने की स्थिति में वह जमीन की बजाय समुद्र में गिरता। सन 1961 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) ने एक उल्कापिंड को एक ठोस वस्तु के रूप में परिभाषित किया जो अंतरिक्ष में घूम रहा है और क्षुद्र ग्रह की तुलना में काफी छोटा है, लेकिन एक परमाणु से काफी बड़ा है। उल्कापिंडों के आकार के बारे में सन 1995 से लेकर सन 2017 तक बहुत सारे संशोधन किए गए। इसके बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक संशोधन किया जिसका आकार 30 माइक्रोन और 1 मीटर व्यास के बीच रखा गया। कभी कभी आकाश में एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए तथा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का या मीटियोर कहते हैं। साधारण भाषा में इन्हें टूटते हुए तारे भी कहा जाता है। जब ये उल्का अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो ये वायुमंडल में गैसों की अनेक परतों से होकर गुजरते हैं, जिससे हमारा वायुमंडल इनको जला देता है। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्कापिंड या मीटियोराइट कहा जाता है। प्रत्येक रात्रि को उल्काएं अनगिनत संख्याओं में देखी जा सकती हैं, किंतु इनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या दिखने वाले पिंडों की संख्याओं की तुलना में ना के बराबर होती है। वैज्ञानिकों की माने तो इन उल्कापिंडों से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां निकाली जा सकती हैं। दूसरे आकाश में विचरते हुए विभिन्न ग्रहों की कंपोजिशन और उनके स्ट्रक्चर के ज्ञान के प्रत्यक्ष स्रोत केवल ये पिंड ही हैं। मनुष्य इन टूटते हुए तारों से अत्यंत प्राचीन समय से परिचित था, लेकिन आधुनिक विज्ञान के विकास युग में मनुष्य को यह विश्वास करने में बहुत समय लगा कि पृथ्वी पर गिरे ये पिंड अंतरिक्ष से ही आए हैं। उल्कापिंडों का मुख्य वर्गीकरण उनके संगठन के आधार पर किया जाता है। कुछ पिंड अधिकांशतः लोहे, निकल या मिश्र धातुओं से मिलकर बने होते हैं, तो कुछ सिलिकेट खनिजों से बने पत्थर की तरह दिखाई देने वाले होते हैं। उल्कापिंडों की उत्पत्ति का विषय बहुत ही विवादों से भरा रहा है। इस विषय पर अनेक थ्योरी समय समय पर प्रस्तावित हुई हैं, जिनमें से कुछ में इन्हें पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य या धूमकेतु आदि का अंश माना जाता है। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी के अनुसार इनकी उत्पत्ति एक ऐसे ग्रह से हुई जो अब पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इस थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले एक मंगल के आकार का ग्रह रहा होगा जो किसी दूसरे बड़े ग्रह के बहुत करीब आ जाने से या फिर किसी दूसरे ग्रह के टकरा जाने से नष्ट हो गया, जिससे अरबों की संख्या में छोटे बड़े खंड बने जो उल्का के रूप में मंगल और जुपिटर के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में सूर्य का चक्कर लगाने लगे।
एक दूसरी थ्योरी के अनुसार उल्कापिंडों की उत्पत्ति ग्रहों के साथ ही हुई। मतलब सौरमंडल और हमारे सौरमंडल में स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट के सभी क्षुद्र ग्रहों के साथ साथ सभी ग्रहों के चांद की उत्पत्ति उल्कापिंडों से ही हुई। इस थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड उल्कापिंडों से परिपूर्ण था, जो वक्त के साथ साथ आपस में एकत्रित होते गए, जिनसे नक्षत्र और हमारे सौरमंडल के ग्रह उत्पन्न हुए। एक उल्का बौछार या मीटियोर शावर एक ग्रह जैसे पृथ्वी और मलबे की धाराओं के इंटरेक्शन से बनती है। ये मलबे या डेब्रिस या तो किसी कोमेट का हिस्सा होते हैं या फिर किसी और सोर्स से इनका जन्म होता है। सन 1951 में फ्रेड व्हिपल के अनुसार कोई कोमेट जल वाष्प द्वारा मलबे का उत्पादन कर सकता है या फिर कोमेट के टूटने से मलबे का निर्माण होता है। हर बार एक कोमेट सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपनी कक्षा में घूमता है और इसकी कुछ बर्फ वाष्पीकृत होने लगती है और एक निश्चित मात्रा में उल्कापिंड बाहर की तरफ निकल जाते हैं। उल्कापिंड एक धूमिल धारा बनाने के लिए कोमेट की ऑर्बिट के साथ फैलते जाते हैं, जिसे डस्ट टेल के रूप में भी जाना जाता है। क्वाड्रेंटिड्स हर साल दिखाई देने वाली जनवरी के महीने में होने वाली उल्का की बौछार है या मीटियोर शावर है। इस बौछार में प्रति घंटा दिखने वाले उल्काओं की संख्या उतनी ही हो सकती है जितनी कि अगस्त में होने वाली परसीड्स और दिसंबर में होने वाली जेमिनिड्स मीटियोर शावर। हालांकि आज तक जनवरी में होने वाली इस क्वाड्रेंटिड उल्काओं को दिसंबर में होने वाली बाकी दो उल्काओं की तरह नहीं देखा जाता, क्योंकि इनकी चमक अत्यधिक तेज नहीं होती। साथ ही ये बस कुछ समय के लिए दिखाई देती हैं। इसके अलावा ये उल्काएं काफी फीकी होती हैं। इसके विपरीत अगस्त और दिसंबर में दिखाई देने वाली उल्का की बौछार इतने लंबे वक्त तक अस्तित्व में रहने के लिए इनको देखना काफी हद तक संभव होता है। दूसरी ओर क्वाड्रेंटिड के अस्तित्व में रहने की समय सीमा बहुत कम होती है, केवल कुछ घंटों की। इतना छोटा पीक होने का कारण कणों की बौछार की धारा का पतला होना है और इस तथ्य का कारण है पृथ्वी के एक लंबवत कोण पर धारा को पार करना। सही परिस्थितियों में प्रति घंटे 60 से लेकर 200 से अधिक उल्काओं को देखा जाना भी संभव है। क्वाड्रेंटिड को उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक देखा जाता है। इंटरनेशनल मीटियोर ऑर्गेनाइजेशन की माने तो वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के लोगों को 3 जनवरी को इस मीटियोर शावर का नज़ारा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। जनवरी मंथ में दिखाई देने वाली इस मीटियोर शावर को सबसे पहले सन 2003 में देखा गया था। दरअसल 2003 में खोजे गए एक कोमेट को, जिसका नाम 2003 EH1 रखा गया था, इस मीटियोर शावर का सबसे ठोस सबूत माना गया था और हर साल की 1 से 5 जनवरी के बीच इस मीटियोर शावर को देखा जाता है। और इस साल सन 2021 में 2 जनवरी की रात्रि से 3 जनवरी की सुबह तक इसको देखने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। हालांकि इस वर्ष सबसे हल्की दिखाई देने वाली उल्काओं की चमक को वॉर्निंग गिब्बस मून ब्लॉक कर देगा। वॉर्निंग गिब्बस मून चांद के फुल मून के फेज के बाद आने वाले इंटरमीडिएट फेज को कहा जाता है, जिसमें चांद का आकार पूरा सर्कल नहीं होता। मगर फिर भी आप में धैर्य है तो भी आप इस मीटियोर शावर के कुछ ज्यादा चमकदार उल्काओं को जरूर देख पाओगे। और दोस्तों, कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप सब में से इस जनवरी में होने वाली मीटियोर शावर को 2021 से पहले किस किस ने देखा था। अगर आपको
जनवरी में होने वाली इस मीटियोर शावर का खूबसूरत नज़ारा देखना है तो याद रखिए, ये चमकते हुए उल्कापिंड बूट्स कॉन्स्टिलेशन से रेडिएट होंगे, मगर मध्य रात्रि के वक्त आकाश में कहीं भी दिखाई दे सकते हैं।